चलिए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके आज की संगति को आज के वचन को हम सुनेंगे। ठीक है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये अवसर तूने हमें फिर एक बार दिया है कि तेरे वचन को हम देखे, सीखे, बूझे और तेरे वचन से हम आत्मिक उन्नति पा पाए। हमारी मदद कर कि आज तेरे वचन को पिता सुनने के लिए हमें कान दे, आत्मिक मन दे और ग्रहण करने वाला मन दे। तो सहायता कर। और मेरी बातें नहीं परंतु पिता मुझे अपने अधीनता में, अपने अपने नियंत्रण में तू लेकर परमेश्वर तेरी बातों को तू तेरे लोगों के आगे तू रख, ताकि मेरे साथ साथ हम सभी लोग उत्साहित हो पाए। हमारी मदद कर और इस वचन के सहारे तेरी महिमा कर। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पे जैसे नजर आ रहा है, भलाई करने के कारण सताव। 1 पतरस का 3 का 13 से 17 तक। ठीक है। पिछली बार हमने देखा था 10, 11, 12 वचन। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं 13 से 17 तक। सफरिंग फॉर डूइंग गुड, भलाई करने के कारण सताव। आप जब भलाई करते हो लेकिन भलाई करने के बावजूद भी आपको सताया जाता है या आपको क्लेशों से गुजरना पड़ता है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसी टॉपिक पे आज हम देखने वाले हैं कि पतरस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें क्या सिखाने वाला है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वचन को हम पढ़ेंगे। 1 पतरस का 3, 13 से 17 क्या लिखा है। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। 16 पद, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चालन का अपमान करते हैं लज्जित हो। 17 आखिरी वचन, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ठीक है। तो एक एक वचन आज हम देखेंगे। ध्यान दीजिए कि जब पतरस इस पत्री को लिखा है तो किसके लिए लिखा है। हमने पहले शुरुआत में हमने देखा है और बीच में मैं कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया था, याद भी दिलाया था कि ये जो पत्री है खासकर उन लोगों के लिए है जो सताव से गुजर रहे थे। ठीक है। उन विश्वासी जो तितर बितर हो चुके थे, कई प्रदेशों में, कई प्रांतों में सतावट के कारण, सताव के कारण, क्लेशों के कारण जो तितर बितर हो चुके थे, ऐसे विश्वासियों के लिए पतरस यहाँ पे लिख रहा है और उत्साहित कर रहा है कि जब सताव आएगा या क्लेश आएंगे आपके जीवन में तो आपको क्या करना है, आपको कैसे उन क्लेशों का सामना करना है, कैसे भलाई में प्रभु के साथ आपको चलना है। ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर आप भूल गए तो कौन सा वचन हम पर लागू होता है, कौन सा नहीं होता है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए किसको ये पत्री लिखी गई है, लेखक किसको लिख रहा है, किस संदर्भ में लिख रहा है, ठीक है, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। सिर्फ यही पतरस की पत्री नहीं, आप बाइबल कभी भी पढ़ो, कौन सा भी वचन पढ़ो, कौन सा भी अध्याय पढ़ो, कौन सी भी किताब पढ़ो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसका संदर्भ देखें। लिखने वाले जो लेखक है वो तो पवित्र आत्मा ही है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो लिख रहे हैं वो किस संदर्भ में लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, क्या वो वचन आज हम पर भी लागू होता है या नहीं। ठीक है। तो कई सारी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम वचन को पढ़ते। तो ये जो आज का संदर्भ है, ध्यान रखें कि जो लोग क्लेशों से गुजर रहे थे, जो सताए जा रहे थे, उनके लिए खासकर आज ये सारी बातें पतरस लिख रहा है। ठीक है। तो हम एक एक वचन को देखते हैं। सबसे पहले
13 वचन ऐसा कहता है कि यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी भलाई करने वाला फिर कौन है। इसको एक रेटोरिकल क्वेश्चन की तरह, मतलब एक ऐसे प्रश्न की तरह देखा जाता है जिसका उत्तर हमेशा ना होता है। ठीक है, तो बात यह है कि प्रश्न से यहां पर पतरस शुरू करता है कि भाई बहन, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। ठीक है, तो यहां पर जो ये बात है उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब होता है कि पूरे दिल से और उद्देश्य की एकता का विचार, मतलब एक ही उद्देश्य के साथ, विथ वन पर्पस एंड विथ वन हार्ट, उत्तेजित का ये अर्थ होता है। और अगर भलाई करने में हम ऐसा मन रखे कि पूरे दिल से हम किसी की भलाई करें और एक उद्देश्य के साथ हम भलाई करते रहे, ठीक है, उस भलाई करने में हम उत्तेजित रहे इस रीति से, ठीक है, तो पतरस कहता है कि तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है फिर। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी कर रहा है, उस बुराई के बदले में तुम उसका भलाई कर रहे हो, हमेशा भलाई करते रहे हो, एक वक्त नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन हमेशा भलाई करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, तो एक वक्त आता है कि वो उस इंसान को समझ में आ जाता है कि मैं इतना भी जब कर रहा हूं, इतनी बुराई भी जब मैं कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ये व्यक्ति भलाई ही कर रहा है। ठीक है, तो उस भलाई को देखकर हमारे जीवन में जो हम दूसरों के प्रति भलाई करते हैं, भलाई करने के लिए हम उत्तेजित होते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन हमेशा हम ऐसे ही करने लगते हैं, तो उस भलाई के कारण परमेश्वर उस व्यक्ति के मन को छूता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी बुराई करने पर भी ये इंसान मेरा भला ही कर रहा है। ठीक है, और उसी के कारण पतरस हमसे ये कहता है कि तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। अगर तुम कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली हमेशा भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि हो सकता है इतने बार भलाई करने पर भी, ठीक है, भलाई करने पर भी लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, हो सकता है कि तुम्हें वो मार भी डाले। क्योंकि अगर इतिहास में हम देखते हैं तो हर कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा भलाई करने पर भी उसको बुराई मिली है। ठीक है, लोग उसको या उस व्यक्ति को सताए। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। ठीक है, तो ऐसे हम इतिहास में देख सकते हैं कि कई ऐसे गवाह हैं, कई ऐसे प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, कई ऐसे लोग हैं जो भलाई करने पर भी, ठीक है, भलाई करने पर भी बुराई को देखे हैं। लेकिन अल्टीमेटली, ठीक है, ये बात मैं जोड़ना चाहता हूं, ठीक है, तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। सबसे बुरा जो शत्रु एक मसीही विश्वासी को कर सकता है वो अनंतकालीन हानि नहीं देता। ठीक है, अनंत काल के लिए वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, आपकी हानि नहीं कर सकता। वो शत्रु उसके शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन वह उसकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले ही कोई हमसे बुराई करके हमें अपने शरीर का कुछ नुकसान कर पाए या चोट पहुंचाए, लेकिन हमारे आत्मा का नुकसान कभी कोई भी किसी के बस की बात नहीं है कि हमें अपने आत्मा का कोई नुकसान करे। क्योंकि परमेश्वर जब हमारा उद्धार किया है, हमें बचाया है, हमारे आत्मा का उद्धार किया है, तो उसको कोई भी शैतान नहीं, शैतान की ताकत नहीं, कोई दुष्टात्मा नहीं, कोई मनुष्य नहीं, मनुष्य के योजनाएं नहीं, या मनुष्य की कोई कुटिलता नहीं, कुछ नहीं, हमारे आत्मा का नुकसान कोई नहीं कर सकता अल्टीमेटली। ठीक है,
लोग, हम उनको भलाई करने पर भी हो सकता है कि हमसे वो बुराई करे, हमें मार भी डाले, हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाए, हमारे शत्रु बनकर, लेकिन अंत में हमारी भलाई होगी, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि रोमियो के 8:38 में, ये तो सभी को पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूं ये वचन कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए हर बात, एक बार जब आप सच्चे विश्वासी बन गए हैं, आपका नया जन्म हुआ, आप उद्धार प्राप्त विश्वासी हो, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा, मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा, चाहे वो भला हो बुरा हो, चाहे दुख हो तकलीफ हो या सुख हो, कुछ भी हो, हर बात, ठीक है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और उसमें सबसे बड़ी भलाई, अगर आप ये 28 है ना, 29 में अगर आप देखोगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बदलते जाना है, वही सबसे हमारी बड़ी भलाई है। ठीक है, ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि अंत में कोई हमारे आत्मा को नुकसान नहीं कर सकता, हमारे शरीर को वो काट सकते हैं, मार सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जब खुद प्रभु यीशु मसीह के ही शरीर को, खुद प्रभु यीशु मसीह को ही उन्होंने ऐसा तड़पाया, ऐसा मारा, ऐसे सूली पर चढ़ा दिया, तो हम कौन है, हम कितने हैं? जो ईश्वर मानव इस धरती पर उतर आया और वो खुद सूली पर लटक गया, तो हम क्या है? हमारे दुख तकलीफें क्या है? कुछ नहीं है उसके समान, उसके आगे, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए चार्ल्स स्पर्जन, ठीक है, ऐसा कहते हैं, फिर यदि आप वास्तव में प्रभु के हैं तो कुछ भी आपके हानि के लिए कैसे काम कर सकती है? ट्रूली इफ यू बिलोंग टू क्राइस्ट, अगर आप सच में वास्तव में प्रभु के हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा काम नहीं है जो आपके विरोध में काम कर सके अल्टीमेटली। ठीक है, क्या कोई उन्हें शाप दे सकता है जिन्हें परमेश्वर आशीष देता है? कोई नहीं। परमेश्वर ने अगर आपको आशीष दी है, आपके उद्धार के लिए परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, हर आत्मिक आशीष से परमेश्वर ने आपको भर दिया है, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको श्राप दे, हो नहीं सकता। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझनी है कि इस धरती पर, इस संसार में जब हम जीवित है, जी रहे हैं, तो संसार गिरा हुआ है पाप के कारण। हो सकता है कि हम सताए जाए, लोगों की भ्रष्टता के कारण हो सकता है कि, या परमेश्वर की योजना में ही हो सकता है कि हम सताए जाए, हम क्लेशों से गुजरे, हम दुख और तकलीफों से गुजरे, लेकिन जो हमारी आत्मा है, वो तो, उसको तो कोई विनाश नहीं कर सकता, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए तो हम आगे और बढ़ते हैं। 14 में ऐसा लिखा है कि यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। ठीक है, तो 14 वचन यदि से शुरू होता है। ये यदि बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या दर्शाता है? यदि का मतलब होता है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बिना एक सच्चे विश्वासी के जीवन में सताव नहीं आता। जब परमेश्वर अलाव करता है, परमेश्वर उसके लिए अवसर देता है, या परमेश्वर उसको हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है, तभी हमारे जीवन में सताव आएंगे, दुख तकलीफें आएंगे, कुछ भी। और परमेश्वर की अगर इच्छा भी हो, वो दुख तकलीफ हमारे जीवन में आए, तो वो धार्मिकता के कारण हमें दुख उठाना, वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहां पर, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। धन्यता इसमें है कि हम धार्मिकता के कारण दुख उठाए, इसमें नहीं है कि हम कोई हमारे
खुद के निर्णय से हमने कुछ गलत निर्णय लिया, गलत कदम उठाया, हमने कुछ गलत कहा या कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण हम आज दुखी है, जिसके कारण आज हम तकलीफों में हैं, जिसके कारण आज हम कई क्लेशों से हम गुजर रहे हैं। ठीक है, वचन वो नहीं कहता है, वो खुद हमारी गलती है। लेकिन जब हम भलाई करने के बावजूद, ठीक है, धार्मिकता के कारण अगर हम दुख उठाते हैं, धार्मिकता के कारण मतलब क्या है? मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, ठीक है, अगर हम उसको करते हैं, उसको करने के बावजूद हम जब दुख उठाते हैं, तो उसको हम कहते हैं धार्मिकता के कारण। तो पत्रस यहाँ पर ऐसा कहता है कि क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। दिस इज बेटर। ठीक है, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। कई बार थोड़े विश्वासियों को सुनकर अजीब लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में यही सीखा है, यही सुना है कि यीशु मसीह के पास आओ तो सारे दुख मिट जाएंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ आपके जीवन में ठीक ही होगा, आपको बस फूलों के पलंग पर आपको लिटाया जाएगा, आपको ऐसे रास्ते पे चलाया जाएगा जहां पर कोई कांटा ना, कोई पत्थर ना, कुछ नहीं, ऐसे आराम सुखदायक अपना जीवन सुख विलास में आप जियोगे, सारी समस्या चली जाएगी, सारी बीमारी चली जाएगी। ऐसा ही संदेश, ऐसा ही प्रचार, ऐसा ही सुसमाचार अगर थोड़े विश्वासी सुने हैं, तो उनके लिए ये सुनकर अजीब लगेगा उन लोगों की कि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। मतलब परमेश्वर कभी कभी इच्छा करता है और हमारे जीवन में उसकी इच्छा इस रीति से भी पूरी हो सकती है कि हम भलाई करने के कारण दुख उठाए। लेकिन ये दुख उठाना, भलाई करने के कारण ऐसा दुख उठाना, बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है ना? ये बहुत उत्तम है, क्योंकि मसीह के लिए दुख उठाना एक सौभाग्य की बात है। इट इज ए प्रिविलेज टू सफर फॉर क्राइस्ट। मसीह के लिए तुम कुछ दुख झेल रहे हो, तुम धार्मिकता के कारण दुख उठा रहे हो, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। इस बात को हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हमें इस धरती पर सुख विलास में जीना चाहिए, हमें सुख विलास की जिंदगी हमें चाहिए, हमें दुख तकलीफों की जीवन नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वो जरूर सताए जाएंगे, क्योंकि संसार जो है वो चुपचाप नहीं बैठने वाला है। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह को ही उन्होंने सताया, जब प्रभु यीशु मसीह से ही विरोध किया, जब प्रभु यीशु मसीह को ही क्रूस पर चढ़ा दिया, तो हम कौन है फिर, हम कितने हैं? ठीक है, तो यहां पर जो धार्मिकता के कारण जो लिखा गया है, उसका ये मतलब है कि वह करने के कारण जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। लेकिन क्या परमेश्वर हमें ऐसे ही दुखों में छोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रभु ने यह कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ठीक है, ये सारी बातें जो यहां पर है, ये एक सच्चे विश्वासी के जीवन में लागू होते हैं, सच्चे विश्वासी को दर्शाते हैं। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले, सच्चे चेले हैं, उनके लिए ये सारी बातें दर्शाते हैं कि धन्य है वे मतलब कौन? जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो सच में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो सच्चे विश्वासी है, वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। क्योंकि धार्मिकता के कारण वही सताए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। धार्मिकता के कारण वही सताए जाएंगे जो धार्मिकता के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप बुराई रास्ते पे चलो, बुरा करो, कोई आपको सताएगा नहीं, है ना? पाप के रास्ते पे चलो और चार लोग आएंगे, आपको उत्साहित करेंगे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, पियो, खाओ, शराब पियो या दारू पियो या मौज मस्ती करो, कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ जुड़कर हम भी करने वाले हैं, कोई बात नहीं। आपको पैसा चाहिए बर्बाद होने के लिए, हम देंगे बर्बादी के लिए। लेकिन कोई, जब आप धार्मिकता के रास्ते में चल रहे हो, आप धार्मिकता के कारण जब सताए जा रहे हो, तो कोई आपके मदद नहीं करेगा। तो
ऐसे लोगों का परमेश्वर प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु कहता है कि मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रतिफल कहाँ है? धरती पर नहीं है। धरती पर प्रतिफल ढूंढने की कोशिश भी मत करो। धरती पर अगर क्लेश ही रहेगा, सतावट रहेगा, आपको दुख ही रहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर है हमारे साथ, वो हमें शांति देगा, वो हमें इन दुख दर्द सहने की शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। लेकिन प्रभु का वादा यह है कि स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। दैट इज व्हाई मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु के नाम के कारण, कहते हैं ना, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बात कहे। ये एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें कोई प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें सताए, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम दुखों को झेले। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, हम आगे बढ़ते। तो क्या कहता है कि प्रभु का वचन, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। ध्यान से सुनो, धन्य हो मतलब क्या? कौन सी धन्यता के बारे में यहां पर बात हो रही है? धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। लेकिन आज इंसान क्या कहता है? अगर तुम सुख में हो तो तुम धन्य हो, तुम पैसा कमाओ तो तुम धन्य हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो तुम धन्य हो, तुम्हारी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारा परिवार फल रहा है, फूल रहा है तो तुम धन्य हो, या तुम बड़ी उन्नति कर रहे हो, या तुम मकान बनाए हो, गाड़ी खरीदे हो, या ये सब कुछ। ठीक है, जो धरती के आशीष है, इन सबको पाने से लोग क्या कहते हैं? तुम धन्य हो, यू आर सो ब्लेस्ड, तुम कितने आशीष पाए हुए हो। लेकिन प्रभु का वचन तो आज ऐसा कहता है कि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, है ना? इसमें कौन सी धन्यता है? देखो, ये वचन कहता है कि तुम आशीषित हो। क्या है ये धन्यता? पतरस कहता है इस पहली पत्री के आखिरी वचन में, ठीक है, पहले पतरस के 5 अध्याय का आखिरी वचन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10वां वचन है। ठीक है, तो यहां पर पतरस आखिरी वचन में कहता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यह है असली धन्यता। क्या है? कि हम सिद्ध बने, हम स्थिर बने और हम बलवंत बने। ये है जो परमेश्वर हमें वादा करता है कि वो देगा हमें। और ये दुख कितने? थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। थोड़ी देर के दुख दर्द हमेशा नहीं होते। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप, परमेश्वर आपको किसी बात में आशीष देता है तो अच्छी बात है। हाँ, गलत बात कुछ नहीं है इसमें। मैं उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं कि आपको अच्छी नौकरी ना मिले, आपके पास धन ना हो, आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास बंगला ना हो। ये सब कुछ ठीक है, परमेश्वर की दया है हम पर कि हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम नौकरी करें, हम पैसा कमाएं, हम अपने अपने घरों को संभालें, अपने अपने पैरों पर हम खड़े हो सके, ताकि हम किसी और के ऊपर हम निर्भर ना हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इसी को ही हम मान कर चलते हैं कि यही मेरे लिए आशीष है, अगर ऐसा प्रभु मुझे देता है तभी मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा, ये झूठा प्रचार होता है, ये झूठा सुसमाचार होता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि धार्मिकता के कारण भी जब हम दुख उठाते हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सिद्ध करता है, हमारे आत्मिक जीवन में हमें उन्नति देता है और हमें स्थिर करता है। हमारे विश्वास की जब परीक्षा होती है तो हमें ताया जाता है सोने के जैसा। सोने को जैसे एक सुनार आग से
उसको साफ करता है, उसके अंदर की सारी मलिनता निकालता है ना। सोने को कैसे शुद्ध करते हैं? आग से ही। बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में हमारे विश्वास को भी शुद्ध करना वो परमेश्वर का काम है। वो एक सुनार की तरह वो करता है, और क्लेशों के सहारे या अनुशासन के सहारे परमेश्वर हमारे जीवन में दुख दर्दों के सहारे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें वो बढ़ाता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। और ये वचन एक्चुअली ये यशायाह के 8वें अध्याय में परमेश्वर इस्राएल के लोगों के लिए जो कहा है, ठीक है, उसी को यहां पर कोट किया गया है, पुराने नियम की इस बात को यहां पर, कि उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। और एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर का भय हर दूसरे भय पर विजय प्राप्त करता है। मतलब अगर आप परमेश्वर से डरोगे तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो इंसान परमेश्वर का भय रखता है, जो इंसान परमेश्वर से डरता है, उसको किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, अपने भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है, अपने परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है, या किसी भी बात से उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है। और जो परमेश्वर से डरता है वो इस संसार से, शैतान से, किसी भी ताकत से उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है। ये वचन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर यशायाह का 8 का 12 से 13, जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना। कि संसार जिस बात से डरता है तुम उससे डरने की जरूरत नहीं है, और ना भय रखना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। ठीक है, जो परमेश्वर से डरता है उसके भीतरी मनुष्यत्व में या उसके अंदर ऐसी एक हिम्मत होती है। और ये मैं सिर्फ बातों से कहकर आपको समझाने की मैं कोशिश अगर करूं भी तो आप हो सकता है कि आप ना समझे, क्योंकि ये आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ आप जब चलोगे, परमेश्वर के साथ आप चलोगे, उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता आपका मजबूत रहेगा, आप सही रास्ते पे आप चलते रहोगे तो आप खुद इसको अनुभव कर पाओगे। ठीक है, और एक वचन प्रभु का कहता है कि यूहन्ना का 14 का 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति जो होती है वो थोड़ी देर की होती है, चिरस्थायी है, मतलब वो सिर्फ थोड़ी देर, पल भर की। जब मेरी परिस्थिति ठीक है, मेरे आजू बाजू सारा सब कुछ ठीक है, तो मेरे अंदर शांति है। कुछ बिगड़ गया तो मेरी शांति गायब, खत्म हो गई, है ना। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह शांति हमें देता है वो शांति हमेशा की है। और ये शांति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाते हैं, पिता के साथ जो हमारा टूटा हुआ रिश्ता है, जो हम उसके विरोधी है, पाप के कारण हम उसके जो बैरी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य के द्वारा, उसके समाप्त कार्य के द्वारा जो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है, वो शांति जब हम पाते हैं तब इस शांति को कोई हमारे जीवन से नहीं निकाल सकता। और इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। सोचे कि परमेश्वर की शांति कैसी होती है, प्रभु की शांति कैसी होती है। वो जब सफर कर रहा था नाव में, तूफान आ रहा था, सारा तूफान से नाव डगमगा रही थी, नाव में पानी भी आ गया था, लेकिन वो सो रहा था, है ना। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण के लिए यहाँ पे इस बात को मैं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में काफी थक कर सो भी गया होगा, कि इतनी गहरी नींद में कि उसको पता भी नहीं चला। लेकिन अगर हम और एक रीति से अगर हम सोच भी लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में जो शांति थी, ठीक है, ऐसी शांति
जो परिस्थितियों उनसे कभी नहीं निकल गई, ऐसी शांति वो हमें देना चाहता है। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, ये प्रभु का वादा है। और आगे चल के हम देखते हैं कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। ठीक है, मसीह को प्रभु जानकर, क्या मतलब है इसका? मसीह को प्रभु जानकर मतलब मसीह को केवल हम सिर्फ हमारा उद्धार करता ही जानकर नहीं, लेकिन मसीह को अपने जीवन का प्रभु जानकर। ही इज अ लॉर्ड। प्रभु मतलब स्वामी, प्रभु मतलब हम पर जो अधिकार करने वाला है, मतलब हमारा बॉस, हमारा सब कुछ, हम पर जो अधिकार करने वाला है, उसको, मसीह को प्रभु जानकर। आज कई सारे विश्वासी है जो मसीह को प्रभु नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्धार करता, क्योंकि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे ना प्रभु के सारे आशीषें चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, लेकिन मुझे प्रभुता नहीं चाहिए। यीशु मसीह की प्रभुता नहीं चाहिए, उसके प्रभुता में मैं जीना नहीं चाहता हूं। ऐसे कई लोगों का विश्वास होता है। पता है आपको, मैंने कहीं पढ़ा कि नए नियम में उद्धारकर्ता का शब्द केवल 7 या 10 बार लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु ये शब्द कम से कम 700 बार लिखा हुआ है। तो हम ये सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में उसकी प्रभुता कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बात कि हमें मसीह को प्रभु जानकर ऐसा जीवन जीना चाहिए। और कहता है कि अपने अपने मन में पवित्र समझो। ठीक है, तो यहां पर मैं रोमियो के 10:9 में ये जो वचन लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कितने स्पष्ट रीति से उद्धार के विषय में क्या लिखा है कि केवल अब तुम्हें यीशु ने मेरे लिए खून बहाया, अपने प्राण को त्याग किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बस मैं इतना विश्वास कर रहा हूं, हो गया नहीं। तुम्हें अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। मतलब प्रभु मतलब उसको स्वीकार करना है अपने स्वामी की तरह। वो तुम्हारे जीवन का स्वामी है, वो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने वाला प्रभु है, उसकी प्रभुता के नीचे तुम्हें आना है। वो तुम्हारा अब बॉस है, उसकी बात तुम्हें सुनना है। अगर ऐसा तुम ग्रहण करते हो, अंगीकार करते हो और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक है, और अगली बात अपने अपने मन में पवित्र समझो। अब ये मन की बात क्या है, या मन समझो या हृदय, एक्चुअली सही ट्रांसलेशन में हृदय होता है। ठीक है, हृदय की बात। अब ये हृदय क्या है, इन बातों में मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप इमेजिन करिए, ठीक है, हृदय आराधना का एक भवन है जिसमें किसी सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु या स्वामी की हमेशा आराधना हो रही है। ठीक है, एक भवन है हृदय, अपना हृदय एक भवन की तरह है, एक आराधना का भवन है जिसमें एक सिंहासन है और उस सिंहासन पे कोई बैठा है, प्रभु या स्वामी, कोई ना कोई वहां पर एक अधिकारी बैठा है जिसकी हमेशा आराधना हो रही है। ये हमारा हृदय है। और इसकी आराधना कौन कर रहे पता है? इसमें आराधना करने वाले कौन है, आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर जो फोटो दिख रही है आपको, उदाहरण के लिए मैंने रखा है कि इसको अगर आप अपना हृदय समझे, तो यहां पर जितने भी लोग दंडवत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये कौन है? हाँ, यहां पर कौन है? प्रभु कौन है? अगर ये आपका हृदय है तो ये आराधना करने वाले ये है। हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, विल और विशेस, हमारी महत्वाकांक्षाएं या हमारे एम्बिशंस, हमारे उद्देश्य, हमारे मोटिव्स, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स, हमारे सोच और विचार, हमारे थॉट्स, हमारे निर्णय, हमारे डिसीजंस, ये सारे, ठीक है, ये हमारी इच्छा, ये हमारे डिसीजंस, ये हमारे उद्देश्य, हमारे हृदय में ये सारे किसी ना किसी प्रभु को जो सिंहासन पर बैठा है उसके आगे हम आराधना कर रहे हैं, उसको हम दंडवत कर रहे हैं हम लोग, हमारे मन, हमारे हृदय में। तो अब बात यह है कि उस सिंहासन पर कौन बैठा है? उस सिंहासन पर पैसा बैठा है?
तो हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे उद्देश्य, हमारे भावनाएं, सब कुछ उस पैसे की आराधना करेंगे, उसके आगे दंडवत करेंगे, माथा टेकेंगे, तू ही मेरा भगवान, तू ही मेरा परमेश्वर। हमारा हृदय में ये सब कुछ हो रहा है। अगर इस सिंहासन पर कोई इंसान बैठा है, हाँ, अपनी प्रेमिका हो या अपना पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो या कोई भी हो, अगर इस सिंहासन पे परमेश्वर के अलावा और किसी को भी तुम बिठाओगे तो वो तुम्हारा भगवान बन जाएगा, वो तुम्हारा प्रभु बन जाएगा। और तुम्हारी सारी इच्छा है, तुम्हारा सारा परिश्रम, तुम्हारा सारा सब कुछ, जो कुछ भी है, तुम्हारे सोच विचार, हर बात में तुम इसी के आगे दंडवत करोगे। और ऐसी स्थिति अगर तुम्हारे हृदय की है तो ये बहुत भयानक है। ये एक अविश्वासी की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन वचन क्या कह रहा है? अपने अपने मन में पवित्र समझो, मसीह को पवित्र समझो। पवित्र समझने का मतलब क्या है? कि उसको प्रतिष्ठित करना या अलग करना। मतलब इस सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही प्रतिष्ठित करना। टू सेट अपार्ट क्राइस्ट ऑन हिज थ्रोन, कि हमारे हृदय में ये सारी हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे उद्देश्य, हमारे भावनाएं, हमारे सोच विचार, हमारे निर्णय, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को ही प्रभु जानकर प्रतिष्ठित करना। और ऐसा करने से क्या होता है पता है? जब मसीह हमारे दिल में, ठीक है, जब मसीह हमारे दिल में राज करता है, हमारे पांव उसके मार्ग पर चलेंगे। जब मसीह हमारे दिल पर राज्य करता है, वो जब हमारे दिल पे प्रभुता करता है, तो हमारे पैर भी उसी के रास्ते पे चलेंगे, उसी के रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। अब ये बात आती है तो पतरस ये कह रहा है कि तुम सताए जा रहे हो, हाँ सच बात है, लेकिन उस सतावट में भी अगर कोई तुम्हारे भले चरित्र को देखकर या तुम्हारे भले कामों को देखकर तुमसे कुछ पूछता है, तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे। अब ये आशा कौन है? ये आशा क्या है? हाँ, कोई लड़की नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार बताया कि शांति का पीछा करो, मतलब कोई शांति नाम की लड़की का पीछा मत करना, ठीक है। यहाँ पर आशा भी कोई आशा नाम की लड़की का बात हम नहीं कर रहे। हम आशा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने की आशा, हमारे उद्धार की पूर्णता को देखने की आशा। और ये आशा हमें कहां से उत्पन्न होती है? हमें यह आशा कैसे मिली है? ये यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा ही हमारे अंदर ये आशा है आज के दिन। ठीक है, और ये आशा, इस आशा के बारे में अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो पतरस कह रहा है कि उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। और इसी को यहां पर हम उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, मतलब प्रत्युत्तर देने के लिए, टू मेक ए डिफेंस। मतलब जब कोई आपको कुछ पूछने के लिए आता है, आप उसको सही जवाब देने के लिए आपको तैयार होना है। सही मतलब एक उचित, रीजनेबल, तार्किक मतलब लॉजिकल और बुद्धिमान उत्तर देने के लिए, इंटेलिजेंट उत्तर देने के लिए आपको तैयार होना है। और इसी बात को, ठीक है, ये जो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, इसको ग्रीक में अपोलोगिया कहते हैं, जिससे हमें थियोलॉजी में अपोलोजेटिक्स कह के, ये जो ब्रांच की जो ये स्टडी है, इसमें हम पाए जाते हैं। मतलब इसको हम थियोलॉजी में हम इसको स्टडी भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई भी अगर आपकी आशा को पूछता है, जैसे कि आपके आगे अगर ये प्रश्न आते हैं, आप क्या विश्वास करते हो? आप क्यों विश्वास करते हो? ठीक है, आपके विश्वास का आधार क्या है? क्या आप सुसमाचार की व्याख्या कर सकते हो? क्या आप समझा सकते हो कि पिता के लिए मसीह ही एकमात्र रास्ता क्यों है, एकमात्र मार्ग क्यों है? क्या आपके सैद्धांतिक विचारों में स्पष्टता है? जो सिद्धांतों को हमने देखा है, हमने जाना है, क्या इन सभी में स्पष्ट रूप से हम इन सभी को समझ पाए हैं?
क्या आपके विश्वास को व्यवहारिक तरीकों से देखा जा सकता है? आपसे अगर कभी कोई पूछा इन सारी बातों के विषय में, तो क्या आप इसका जवाब देने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप वचन को नहीं पढ़ते, वचन के सिद्धांतों को आप नहीं जानते, वचन को सही सटीक रीति से उसका अनुवाद कैसे करना आपको आप नहीं जानते, तो आप इन सारी बातों को कैसे जानोगे? इसीलिए जरूरी है कि हर मसीही एक अच्छा बाइबल का स्टूडेंट होना चाहिए, एक शिक्षक या एक छात्र होना चाहिए, बाइबल का एक अच्छा छात्र बनना चाहिए। तभी जाकर हम ये जो आज्ञा हमें दी गई है, इट इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है, ये कोई हमारे लिए विकल्प नहीं है, इट्स ए कमांड कि हम कोई भी हमारी आशा के विषय में हम पूछे, वी हैव टू मेक ए डिफेंस, हम उसके प्रति प्रत्युत्तर देने के लिए हमें तैयारी करनी है, हमें उत्तर देना चाहिए। क्या हम समझा सकते हैं किसी को स्पष्ट रूप से सुसमाचार क्या है? क्यों हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं? हमारा विश्वास का आधार क्या है? हम किन बातों पर हम विश्वास करते हैं? हम किन सिद्धांतों पर हम विश्वास करते हैं? वचन क्या कहता है? क्या स्पष्ट रूप से हम इसको सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं? केवल उतना ही नहीं, क्या हम अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में अपने विश्वास को हम अपने कार्यों से हम लोग दिखा पाते हैं? ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन को देखकर ही, आपके फल भरित आपके मसीही जीवन को देखकर ही लोग पूछने लगेंगे कि तुम्हारी आशा के विषय में क्या है। अगर आपका भी जीवन सारे संसार के लोगों की तरह है, तो कोई क्यों आपसे कुछ पूछेगा? लेकिन आपका जीवन अगर संसार से विभिन्न है, अविश्वासियों से अलग है, तभी तो आपसे लोग पूछेंगे। ठीक है, आखिरी में, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और ये सब कुछ क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? ये नम्रता और भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, इंसान के भय के साथ, इंसान को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के भय के साथ और सारी नम्रता के साथ इसको आपको कहना है। सच को कहो, लेकिन प्यार से कहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच को ना दूध और पानी की तरह मिलावट कर दो और चलेगा जो है, हाँ ठीक है, तुम्हारा जो तुम कह रहे हो वो भी चलेगा, ये कह रहा है जो भी वो भी चलेगा, और दूसरा जो भी कह रहा है वो भी चलेगा। ये नहीं, जो परमेश्वर का वचन सच है, सच को सच कहना है, सच के लिए ठहरना है, सच के लिए मरना भी है तो मरो, लेकिन सच को सच ही कहो, लेकिन कहो तो प्रेम से कहो, नम्रता से कहो, परमेश्वर के भय से कहो, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ठीक है, चलिए आखिरी में ये आखिरी बातें कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। वचन कहता है कि और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में क्या है? उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। ठीक है, तो आज्ञा में ये भी दी गई है कि विवेक को भी शुद्ध रखो। हमारा जो विवेक है, जो हम पर आरोप करता है, निंदा डालता है, अगर ऐसा हमारा विवेक है, तो हम कभी भी स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी को नहीं सुना सकते, हम कभी गवाह नहीं बन सकते। इसलिए विवेक को शुद्ध रखना जरूरी है। यदि हमारा विवेक हमारी निंदा करता है, तो हम कभी भी प्रभावशाली या प्रभावी गवाह नहीं हो सकते। आज कई लोगों का प्रॉब्लम यही है कि उनका विवेक शुद्ध नहीं है, उनका विवेक शुद्ध नहीं है, इसीलिए वो प्रभाव रीति से, प्रभावशाली से उनके जीवन में कोई दूसरों पर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, उनके जीवन से किसी और के जीवन पर प्रभाव कभी नहीं पड़ता। सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका विवेक अशुद्ध है, उनका विवेक उन पर निंदा करता है। जब हमारा विवेक हम पर निंदा नहीं करता, आरोप नहीं लगाता, तो हमारा विवेक जब शुद्ध होता है, तो तभी हम हिम्मत के साथ, हिवाय के साथ हम लोग प्रभु का वचन हम सुना सकते हैं। और आखिरी में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, ठीक है, पतरस साफ साफ कहता है कि हाँ भाई, कभी कभी परमेश्वर की इच्छा भी होती है कि भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो वह यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा के बिना एक सच्चे विश्वासी के जीवन में सताव नहीं आता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझा है इन सारी बातों को, कि भलाई करने के कारण भी हम सताए जा सकते हैं, लेकिन सतावट में भी। और एक जगह दूसरे कोरिन्थियों में प्रभु का वचन कहता है कि ये जो क्लेश हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये अनंत महिमा को उत्पन्न करती जाती है। ठीक है, हम कोई ऐसे बिना कोई मतलब के क्लेशों को नहीं झेल रहे हम लोग। आपके जीवन में मसीह के कारण, अगर धार्मिकता के कारण जो भी समस्या आएगी, क्लेश आएंगे या सतावट आएंगे, इन सब के पीछे परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है और इसके पीछे बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। ठीक है, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, वो हम उसकी शांति से हमें भरपूर करता है। और उतना ही नहीं, हमें ये भी आदेश दिया गया है कि हम तैयार रहें। हमारी आशा को के विषय में अगर कोई कभी पूछे तो हमें तैयार रहे कि तुम क्यों विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर क्यों है, क्यों है वही एक ही रास्ता स्वर्ग को जाने का। सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से किसी को भी कभी भी समझाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु इन सारी बातों को आशीष दे। आज के इस वचन के द्वारा हम प्रभु सभी को उत्साहित भी करें। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।